हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कोठारी कमीशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसे शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इससे पहले हमने दो कमीशन के बारे में चर्चा करी। सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग, उसके बाद मुदालियर आयोग, और अब कमीशन आएगा हमारा कोठारी कमीशन। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कोठारी कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। कोठारी कमीशन के उद्देश्यों को देखेंगे, कोठारी कमीशन के मुख्य सिफारिशों को देखेंगे और अंत में कोठारी कमीशन के मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कोठारी कमीशन के बारे में यह बता दूं कि जो ये कमीशन था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमीशन था। वो कैसे कि जैसे कि हमारा 1948 में राधाकृष्णन आयोग आया था, उसने केवल उच्च शिक्षा के बारे में अपनी सिफारिशें रखी थी और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सिफारिशें थी उनकी। उसके बाद मुदालियर आयोग आया। मुदालियर आयोग ने अपनी जो सिफारिशें हैं वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित रखी थी। लेकिन जो शिक्षा आयोग था, कोठारी कमीशन था, उसमें शिक्षा से संबंधित हर पक्षों के बारे में अपने विचार रखे थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी के प्रधान प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग में 14 सदस्यों की संख्या थी, जिनमें 9 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। अब शिक्षा आयोग के जांच के विषयों को देखते हैं। आयोग के जांच का मुख्य विषय था कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के विषय में परामर्श देगा। यह आयोग का जांच का मुख्य विषय था। तो चलिए अब आयोग के कुछ सुझावों को व सिफारिशों को देखते हैं। शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव व सिफारिशें। सबसे पहले शिक्षक की स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या शिक्षा आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार के ऊपर विचार पेश करे। दूसरे पे अध्यापक शिक्षा से संबंधित विचारों को देखेंगे। तीसरा, शैक्षिक अवसरों की समानता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चौथे, विद्यालय शिक्षा का विस्तार किस प्रकार शिक्षा आयोग ने किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पाँचवें पे स्त्री शिक्षा के बारे में देखेंगे और अंत में उच्च शिक्षा से संबंधित विचारों को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी सुझाव व सिफारिशों को देखते हैं। लेकिन सुझाव व सिफारिशों को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आयोग के सुझाव व सिफारिशों को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आयोग ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए। आयोग ने इसके बारे में सबसे पहला सुझाव यह दिया कि भारत सरकार द्वारा विद्यालय शिक्षकों का न्यूनतम वेतन क्रम निर्धारित किया जाए कि उन्हें जितना भी वेतन मिल रहा है उसको निर्धारित किया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन क्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाए। देखा कि जो वेतन था वो विश्वविद्यालय और कॉलेजों स्तर के शिक्षकों को उतना नहीं मिल पा रहा था जितना शिक्षकों के लिए पर्याप्त हो। तो इसलिए आयोग ने यह सुझाव दिया कि इनका जो वेतन क्रम है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, उसमें वृद्धि की जाए। उसके बाद
आयोग ने शिक्षकों के बारे में यह भी कहा कि शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार पूरे भारत में घूमने के लिए वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेलवे टिकट देने की योजना बनाई जाए, जिससे शिक्षकों को भारतवर्ष में घूमने का मौका मिल सके। तो ये थे शिक्षकों से संबंधित आयोग के कुछ सुझाव। अब अगले सुझाव को देखते हैं। जो दूसरा सुझाव है वो है हमारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित। तो चलिए देखते हैं कि आयोग ने अध्यापक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। अध्यापक शिक्षा से संबंधित पहला सुझाव यह दिया कि प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रमों तथा विषय सामग्री में परिवर्तन किया जाए। जो प्रशिक्षण विद्यालयों में पाठ्यक्रम चला आ रहा है और जो विषय सामग्री है उनमें परिवर्तन किया जाए। दूसरा सुझाव, सभी राज्य अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करें, जिससे शिक्षकों की मांग की पूर्ति और शिक्षण कार्य में लगे हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कि कैसे जो शिक्षक शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनको प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जा सके, इसके बारे में सभी राज्य योजनाएं बनाएं, ऐसा आयोग का कहना था। अब अध्यापक शिक्षा से संबंधित तीसरे सुझाव को देखते हैं। इसमें यह कहा गया था कि उच्च शिक्षा संस्थान में नए शिक्षकों को अच्छे अनुभवी शिक्षकों के व्याख्यान सुनने के अवसर दिए जाएं, उनके लेक्चर अटेंड करने के अवसर दिए जाएं। तो ये थे अध्यापक शिक्षा से संबंधित शिक्षा आयोग के सिफारिश व सुझाव। तो चलिए अब शिक्षा आयोग की तीसरी सिफारिश को देखते हैं। तीसरी सिफारिश व सुझाव है शैक्षिक अवसरों की समानता। आयोग के विचार में शिक्षा के क्षेत्र में 2 प्रकार की असमानताएं हैं। पहली, शिक्षा के सभी पक्षों और स्तरों पर लड़कों और लड़कियों की असमानता, कि सभी पक्षों पर शिक्षा के लड़कों और लड़कियों में समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता या समान अवसर नहीं दिए जाते। लड़कों को पढ़ने के ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं और लड़कियों को कम। यह एक असमानता शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव में बताई। और दूसरी असमानता यह बताई कि पिछड़े लोगों को, अछूतों को, आदिवासियों को और पहाड़ी जातियों के लोगों को शिक्षा में असमानता के अवसर देखने को मिले। शिक्षा आयोग को उस समय इन 2 शैक्षिक अवसरों की असमानता के बारे में शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव दिए और इनके समाधान के लिए भी सुझाव दिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें और लिखने की सामग्री मुफ्त दी जाए और प्रतिभाशाली छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और अन्य आवश्यकताओं को खरीदने के लिए अनुदान भी दिए जाए, ऐसा मानना था शिक्षा आयोग का। और शिक्षा के खर्चों में कमी करके शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर किया जा सकता है, ऐसा मानना था शिक्षा आयोग का। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव दिए। तो चलिए अब अगले सिफारिश व सुझाव को देखते हैं। शिक्षा आयोग का अगला सुझाव है विद्यालयी शिक्षा का विस्तार। विद्यालय शिक्षा से संबंधित आयोग ने सुझाव दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए और प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाए और सभी बच्चों को 5वीं तक की उत्तम और प्रभावशाली शिक्षा दी जाए, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए बच्चों को। तो ये विद्यालय शिक्षा के विस्तार से संबंधित कुछ सुझाव शिक्षा आयोग ने दिए। तो चलिए अब 5वीं सिफारिश को देखते हैं। 5वीं सिफारिश स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। इसमें यह कहा गया था कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए और उच्च शिक्षा में स्त्रियों को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि विषयों में से अपने विषय चुनने का अधिकार
दिया जाना चाहिए स्त्रियों को, और बालिकाओं के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा मानना था शिक्षा आयोग का स्त्री शिक्षा के संबंध में। चलिए तो स्त्री शिक्षा के दूसरे सुझाव को देखते हैं। इसमें आयोग ने यह कहा कि स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, और स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने यह भी कहा था कि हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्री की शिक्षा का महत्व पुरुष की शिक्षा से भी अधिक है। इस प्रकार से शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए। तो चलिए अब छठी सिफारिश को देखते हैं। उच्च शिक्षा। शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत से सुझाव दिए, जैसे वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के अलावा देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों में भी सुधार किया जाए ताकि वे उत्तम शिक्षण प्रदान करें। आयोग ने यह सुझाव दिया कि जो सुधार है वो केवल वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में ही नहीं होने चाहिए, बल्कि देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सुधार होना चाहिए। और यह सुझाव भी दिया कि शिक्षण सुधार किया जाए, रटने की प्रवृत्ति को रोका जाए और मौलिक चिंतन पर अधिक बल दिया जाए तथा पुस्तकालयों को उत्तम बनाया जाए। जो पुस्तकालय है उसको उत्तम श्रेणी की बनाया जाए। ये सारे विचार शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पेश किए थे। और यह भी कहा गया था कि कोई भी नया विश्वविद्यालय तब तक स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति ना मिल जाए और आवश्यक धन की व्यवस्था ना हो जाए। तो ये थी कोठारी कमीशन शिक्षा आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें व सुझाव। चलिए तो अब आयोग के मूल्यांकन के बारे में भी देख लेते हैं। शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुझाव यह थे कि शिक्षा का नवीन संगठन के बारे में आयोग ने विचार प्रस्तुत किए। दूसरा, शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बात कही कि पुरुष और स्त्रियों को समान शिक्षा दी जाए और हर वर्ग के लिए शिक्षा समान रूप से प्रदान की जाए। इसके बारे में बात करी शिक्षा आयोग ने, अवसरों की समानता दी और प्राथमिक स्तर के निर्देशन की आवश्यकता के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए और प्रतिभाशाली छात्रों की खोज और शिक्षकों की स्थिति में सुधार के ऊपर भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि कैसे प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढ सकते हैं और किस प्रकार से शिक्षकों की स्थितियों में सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में आयोग ने अपने सिफारिशों में विचार प्रस्तुत किए। लेकिन आयोग में कुछ दोष भी बताए गए, उनके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पहले दोष को देखते हैं कि आयोग ने शिक्षकों के पदों की सुरक्षा के बारे में एक शब्द भी अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा। दूसरा दोष, आयोग ने संस्कृत के अध्ययन से संबंधित कोई विचार नहीं दिए अपनी रिपोर्ट में। और आयोग ने भारत में अंग्रेजी को अनिश्चितकाल तक बनाए रखने की सिफारिश करके एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से नाता जोड़ दिया। तो ये थे कोठारी आयोग के कुछ दोष। तो आज हमने कोठारी कमीशन के बारे में देखा, उनके मुख्य उद्देश्यों को देखा, उनकी सिफारिशों को देखा और अंत में मूल्यांकन के बारे में देखा। तो दोस्तों, अगर आपको कोठारी कमीशन के बारे में और सिफारिशों के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन सी सिफारिश आपको और पता है। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।